सियासत के खेल में शहमात के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप और तंज की रस्साकशी भी जारी रहती है। और इसी खेल में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें ठंड नहीं लगती है, लेकिन अब राहुल गांधी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसकर इस खेल को और दिलचस्प बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। राजनीति में अपने अपने पैतरे हैं, अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी सियासत है। इसी सियासत कड़ी में वार है, पलटवार है और तकरार है। लेकिन इस वार पलटवार को समझने से पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। गया, वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। इतना मतलब हैरान क्यों लग रहे हो आप? शुक्रिया शुक्रिया प्रदीप। इमेज का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इमेज में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। जो इमेज आप रखना चाहते हो रख दो, अच्छी रखनी है रख दो, खराब रखनी है रख दो, वो आपका है, मेरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे अपना काम करना है। जनता टीवी से स्पर्श शर्मा। हैरान क्यों लग रहे हो आप? राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला और उन्हें अपनी छवि की परवाह नहीं है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने उन्हें मार दिया है। वो वहां नहीं है, वो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है, वो जा चुके हैं। अब राहुल के इस बयान पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने तंज कसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को मार दिया है, तो बताओ कि ये जो यात्रा में घूम रहा है वो जिन है क्या? इसके साथ ही उन्होंने सर्दी में टी शर्ट का मामला भी उठाया। ओवैसी ने कहा कि वो 50 साल के हो चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें सर्दी से ठंडी नहीं लगती। कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया? हाँ, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को कश्मीर के श्रीनगर में होगा। यात्रा के समापन को कांग्रेस विपक्षी एकता की ताकत को दिखाना चाहता है, जिसके लिए समान विचारधारा वाले 21 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। हालांकि केसीआर से लेकर अरविंद केजरीवाल, एचडी देवगौड़ा और ओवैसी जैसे करीब 8 राजनीतिक दलों के नेताओं को नहीं बुलाया गया है। ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस लंबे अरसे से मुखर है और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पिछले कई दिनों से हो रहे भू धसाव की वजह से दरकते घरों की संख्या बढ़ती हुई 760 के करीब पहुंच चुकी है। विवादों में घिरे एनटीपीसी ने काम रोकने की बात कही है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि उसका काम अब भी जारी है। वहीं तपोवन में भी काम जारी रहने की खबर सामने आई। हालांकि सीएम धामी इस भारी आपदा में फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। किसने सोचा था कि इतना खुरदुरा समय आएगा जो उधेड़ कर रख देगा भावनाओं को, आत्माओं को, सपनों को, अरमानों को, मकानों को, धसे हुए घर, फटी हुई दीवारें और टूटती हुई उम्मीदें। सवाल कर रही हैं कि बताओ हुक्मरानों, क्यों हुआ हमारा ये हाल? क्यों हुए हम बेबस? क्यों हुए हम बेहाल? बताओ बेघर होने का दंश हम क्यों सहे? क्यों छोड़ दें हम अपनी बसी बसाई बस्ती? क्यों तड़पता देखें हम अपने मरते हुए शहर को? हमने क्या खता की थी जो हमारे हिस्से में ये सजा आई? बताओ।
कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके सामने प्रमाण है उसके बावजूद भी आप संभल नहीं रहे तो गलती आपकी है। कैमरामैन गौरव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए और ये आपको सामने नजर आएगा जोशीमठ। दरअसल जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके पीछे जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे सामने तस्वीर अपनी जो प्रोजेक्ट है जेपी प्रोजेक्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और कहा जाता है कि ये जो आपको इस वक्त जेपी प्रोजेक्ट नजर आ रहा है इसकी वजह से ठीक ऊपर आप आएंगे तो चाई गांव जो आपको नजर आ रहा है वहां पर भी इस प्रोजेक्ट की वजह से साल 2007 में ऐसी ही परिस्थितियां बन गई थी जिसकी वजह से लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। लोगों के घरों में दरारें आ गई थी, सड़कें टूट गई थी और वहां पर भी इसी तरह की आपदा और त्राही त्राही मची थी। ऊपर से यहाँ पत्थर आते हैं, नीचे से टनल बना है, जाए तो जाए कहाँ। लोगों के घरों में दरारें आई हैं बहुत सारी। साल पहले कुछ करते अगर मतलब कुछ भी उसमें रोक लगा मतलब प्रोजेक्ट पे रोक लगाते तो मतलब आज हमारी ये धरती इतनी छनी छनी नहीं होती। विकास के नाम पे लोगों की जमीन धस गई, बर्बादी का कारण यही हुआ कंपनी। और आज पहाड़ पूरे धस रही। हाँ, ये सब सुरंग के कारण ये कंपनी आ रखी है दुनिया भर की, उसी के कारण ये धसने की स्थिति में आ गई। कहते हैं कि इंसान से गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन बार बार अगर कोई गलती दोहराए तो उसे गलती नहीं गुस्ताखी कहते हैं। जोशीमठ में भूदसाव के चलते हर शख्स खौफजदा है। वर्षों तक जिन घरों में रहे उनको छोड़ने का दर्द सभी के चेहरे पर दिख रहा है। इन सब के बीच अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये गुस्सा एनटीपीसी परियोजना को लेकर है। जोशीमठ में पूरा बाजार पोस्टरों से पटा हुआ है। ये पोस्टर एनटीपीसी के खिलाफ लगाए हैं। जब से जोशीमठ में दरारें आई है तब से एनटीपीसी प्रोजेक्ट और चारधाम ऑल वेदर रोड का लगातार विरोध हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं दुकानों के बाहर एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर्स लग चुके हैं और स्थानीय जनता की तरफ से इस गो बैक के पोस्टर्स लगाए गए। गौरतलब है कि भूधसाव की घटनाएं सामने आने के बाद जोशीमठ के लोगों में एनटीपीसी के खिलाफ नाराजगी है। ये नाराजगी केवल जोशीमठ तक ही सीमित नहीं है, आसपास के क्षेत्रों में भी लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी द्वारा किए गए ब्लास्ट से ही जोशीमठ तबाह हो रहा है। जोशीमठ से सबक लेने के बजाय प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। भारत 24 के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी लगी जिसमें बताया गया कि अभी भी एनटीपीसी का काम जारी है। वहीं चारधाम ऑल वेदर रोड का भी काम लगातार चल रहा है। जब ऑफ कैमरा हमने मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि काम जारी है। कैमरा ऑन होते ही मजदूर बयान बदल रहे हैं। भारत 24 के हाथ ये जानकारी लगी थी कि चारधाम ऑल वेदर रोड का काम अभी भी जारी है, जिसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि ये फिलहाल बंद हो चुका है। आप तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, देखिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको सामने जेसीबी नजर आएगी, बुलडोजर्स नजर आएंगे और ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि ये काम अभी भी जारी है। जब रोक लगा दी गई इस प्रोजेक्ट पर उसके बावजूद भी ये काम अभी कैसे जारी हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल। यहाँ से कुछ आगे की ओर अब हम चलेंगे, कुछ कदमों की दूरी पर ही वो मजदूर जो यहाँ पर काम करते हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या यहाँ पर अभी सच में काम चल रहा है, क्योंकि अभी अभी हमें एक मजदूर यहाँ पर मिले थे, उनसे हमने पूछा कि क्या काम चल रहा है यहाँ पर, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ यहाँ पर अभी काम चल रहा है, लेकिन उनकी तरफ से ये जानकारी ऑफ कैम दी गई थी। अब हम इनसे यहाँ पर सवाल पूछेंगे कि क्या ये चारधाम ऑल वेदर रोड अभी भी चल रहा है, काम प्रोजेक्ट का अभी भी जारी है। और देखिए सामने टीवी स्क्रीन पर आपको तमाम वो मजदूर नजर आएंगे जो यहाँ पर काम करते हैं और अब से कुछ ही देर में हम उनसे ये सवाल पूछेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। और क्योंकि आपने देखा होगा सड़क पर जेसीबी और बुलडोजर्स वहां पर थे। आप सभी लोग यहीं पर काम करते हो? चारधाम ऑल वेदर रोड ये अभी भी चल रहा है इसका काम? ना नहीं चल रहा हमारा। अभी मुझे किसी ने तो बताया कि काम चल रहा है यहाँ पर उसका। ये तो हाँ कर रहे थे अभी भैया। अभी तो बैठे हैं हम सारे। काम होता तो काम करते हैं, तभी तो बैठे हैं हम। नहीं तो यहाँ क्यों ऐसे बैठे रहते हैं? अभी तो काम होता है और काम नहीं चल रहा है, इस उधर से तो यहाँ बैठे हम। काम नहीं चल रहा है। अभी अभी हमने किसी से पूछा तो वो कह रहे थे कि हाँ यहाँ पर काम चल रहा है। अच्छा 3 दिन बैठे, काम नहीं है, क्या करेंगे? बैठने खाना है, बस वही है। सिर्फ 3 दिन पहले काम बंद हुआ है। आप 3 दिन कह रहे हो ना, तो देखिए सिर्फ 3 दिन पहले यहाँ पर काम बंद हुआ है, जबकि 2 जनवरी को आपने देखा होगा कि जोशीमठ में दरारें आई थी। क्या कह रहे हैं? ना आपकी बात कुछ कह रहे हैं? फोन पे सिर्फ 3 दिन पहले काम बंद हुआ था, बताइए।
जब ऑफ कैमरा हमने मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि काम जारी है। कैमरा ऑन होते ही मजदूर बयान बदल रहे हैं। आम आदमी बताते हैं कि हाँ, हमने बताया था कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। हमने बताया था कि 6 महीने पहले ही दीवारें चटकने लगी थी। हमने चिताया था कि ठहर जाओ, देवों के इस भूमि को मारने से पहले। हमने कहा था रुक जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सवाल वही, बताइए आखिर क्यों? ऊपर से छत फिलहाल निकाली गई है और धीरे धीरे इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा ताकि आसपास के जो घर है उनको नुकसान ना हो, किसी तरह की परेशानियां वहां के लोगों को ना हो। और आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ऊपर से किस तरह से मलबा गिराया जा रहा है। जैसे जैसे एसडीआरएफ की टीम और जो मजदूर वहां पर लगे हुए हैं वो लगातार बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, वैसे वैसे मलबा ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है और एक एक करके ईंट और पत्थर जो है वो भी लगातार फेंके जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की भी पैनी नजर बनी हुई है। जोशीमठ उदास है, कहीं दीवारें बोलती हैं तो कहीं छतें बोलती हैं। जोशीमठ जो सह रहा है वो असहनीय है। जितनी जरूरत जोशीमठ वालों को छत दिलाने की है, उतनी ही जरूरत इस सब आपदा को लाने वाले जिम्मेदार लोगों को बाहर लाने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके से दिल्ली पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के बाद इन दोनों की निशानदेही पर हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। दोनों ही संदिग्धों की पहचान जगजीत और नौशाद के तौर पर हुई है, जिनका संबंध आतंकी संगठन से बताया जा रहा है। देश गणतंत्र दिवस की तैयारी में जुटा है। इंतजार 26 जनवरी का है, जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश धूमधाम से लोकतंत्र के महोत्सव को मनाएगा। लेकिन आतंकी इस लोकतंत्र की नींव हिलाने की फिराक में लगे रहते हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने का मंसूबा रखने वाले आतंकियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बीती रात भलसवा डेयरी इलाके में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने हथियार और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। जहांगीरपुरी के फ्लैट से यूएपीए के तहत गिरफ्तार नौशाद और जगजीत सिंह से पूछताछ के बाद भलसवा डेयरी में पुलिस ने रेड की कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देर रात मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया। एफएसएल की टीम ने भलसवा डेयरी के इस घर से खून के कुछ नमूने लिए हैं। भलसवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही नौशाद और जगजीत का ये घर था। आप देख सकते हैं जांच के बाद इसको सील कर दिया गया है। पुलिस सील करने के बाद यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन मैं आपको उसके बराबर वाले घर में ले चलना चाहता हूँ। आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे घर हैं। अगर बात करें तो ये एक 2 फैमिली रहने लायक ही घर हैं और आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें एक छोटे से घर में वो कोशिश कर रहे थे जिससे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकें। आप देख सकते हैं सामने आग जली हुई थी, उसमें किसी की चप्पल भी पड़ी हुई है। तो तमाम चीजें ऐसी यहाँ पर हैं जिसमें ये दोनों आरोपी हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे चीजें अपनी छुपाई जा सकें, दिल्ली पुलिस इससे दूर रह सके और हर वो इंतजाम अपनी वो कोशिश करते रहें जिससे देश की अखंडता को ये लगातार खंडित करते रहें। लेकिन 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को जहांगीरपुरी में कुछ संदिग्धों के छिपे होने की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस ने इसी सूचना के आधार पर नौशाद और जगजीत को पकड़ा। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के बाद भलसवा डेयरी स्थित घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से हथियार मिले और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम को दीवारों पर खून के निशान भी दिखाई दिए। दिल्ली पुलिस ने खून के धब्बे देख मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुला लिया, जिसने वहां से सैंपल कलेक्ट कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये पता चला है कि जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। उसने नौशाद के साथ मिलकर इस घर में किसी की हत्या की थी। खबर यह भी है कि नौशाद और जगजीत ने इस घर में किसी हत्याकांड को अंजाम देने के बाद उसका वीडियो भी बनाया था। दोनों ने हत्याकांड का वीडियो
विदेश में हैंडलर को भेजा। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों ने आखिर किसकी हत्या की थी और क्यों। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी जगजीत सिंह विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था, जबकि नौशाद आतंकी संगठन हरकत-उल-अंसार से जुड़ा हुआ था और डबल मर्डर के केस में सजा काटकर जेल से बाहर आया हुआ था। भलसवा डेयरी इलाके के जिस घर में पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे, उस घर के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि यहाँ 2 संदिग्ध कुछ दिन पहले किराए पर रहने आए थे। उन्होंने कहा था कि उनका मकान बन रहा है, इसलिए यहाँ किराए पर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसियों ने ये भी बताया कि 1 हफ्ते पहले वो एक नया फ्रिज खरीद कर लाए थे और फिर उसे वापस करने चले गए। पूछने पर बताया कि फ्रिज में कुछ खराबी है। पुलिस इस बात पर भी शक जता रही है कि उस घर में जिसकी हत्या की गई थी, उसका शव फ्रिज में लेकर गए होंगे। इसके बाद उसे ठिकाने लगा दिया गया होगा। हालांकि इस मामले में पूछताछ जारी है। 2 आदमी बिठा रखे थे गाड़ी के अंदर, उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा काम किया है। बाहर के आदमी आकर जो हमारे बीच में यहाँ पर ऐसा काम करे, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ना हम बर्दाश्त करेंगे आगे। अब ये तो हमने कैसे किसी लाया, घर में रह रहे थे, फ्रिज लाया, हमने फ्रिज लाते देखा कि नया फ्रिज खरीद के लाया है और 10 दिन के बाद लगता है हफ्ता के बाद वो फ्रिज फिर सब लाद करके ले गए। वहाँ जो है खून का धब्बा भी था कान में। अब वो जो पकड़ के लाए थे उन दोनों को, तो उनसे पूछा कि भाई किसने मारा, वो दोनों बताए कि यहाँ हमने गला दबाया कोने पे, और गला दबा करके हमने जो है यहाँ आकर के एक पन्नी बिछा करके उस पे हमने गला रेता। 12 जनवरी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रेड करते हुए जहांगीरपुरी इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। ये लोग टारगेट किलिंग का प्लान कर रहे थे, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसके साथ ही दोनों संदिग्ध पहले भी बड़ी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की। जगजीत और नौशाद पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी UAPA लगाया गया था। दोनों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। देश के अमन चैन से बैर रखने वाले ये समझ लें कि अगर उन्होंने कोई कारस्तानी की तो अंजाम काफी बुरा होगा। दिल्ली से आनंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। पूरा देश इस त्योहार के रंग में रंगा नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह पर भी मकर संक्रांति का रंग चढ़ा नजर आया। पूजा अर्चना के बाद गृह मंत्री ने जमकर पतंगबाजी की। अपने कौशल से शाह ने दिखा दिया कि पतंगबाजी का हुनर उनमें बखूबी मौजूद है। पहले मंदिर में दर्शन पूजन, फिर गजराज को खिलाया खाना, जमकर लड़ाई पेच। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अहमदाबाद में अमित शाह उत्तरायण का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दिन की शुरुआत शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर की। पूजा पाठ के बाद अमित शाह बाहर निकले, मंदिर के हाथियों को खाना खिलाया। अब बारी पतंगबाजी की थी। गुजरात में हो रहे काइट फेस्टिवल में कार्यकर्ताओं के साथ जमकर पतंगे उड़ाई। शाह की कलाबाजी देख हर कोई हैरत में था। यूं लगा कि सियासी दांव-पेच के साथ पतंग उड़ाने के पेच भी अमित शाह खूब जानते हैं। अमित शाह हर साल मकर संक्रांति पर कार्यकर्ताओं के घर जाकर पतंग उड़ाते हैं। इस साल भी वो कार्यकर्ताओं के साथ ही पतंग महोत्सव का लुत्फ उठाते नजर आए। 2 दिनों के गुजरात दौरे के दौरान अमित शाह कई और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रविवार को गृह मंत्री गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बोदी अदाराज गांव में सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी जमकर पतंगबाजी की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उदया तिथि के मुताबिक मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। हालांकि गुजरात में इसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग सुबह से ही छतों और खुले मैदानों में पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद मकर संक्रांति धूमधाम से मनाई जा रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।